तो बेटा हम लोग बता रहे थे कि जलवासी जो लोग हैं वो अपने पशुओं के भोजन एवं पानी की व्यवस्था के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, या फिर ऐसा सोच लीजिए स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक, अब विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में या विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, अलग अलग पशुओं को पालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जलवायु, अलग अलग जलवायु में अलग अलग पशुओं को पालतू बनाया गया है। ठीक, क्योंकि चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे प्रकृति हो, उसके ऊपर जलवायु का सीधा सीधा प्रभाव रहता है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं है कि एक ही पशु हर जलवायु में क्या कर ले, समायोजित हो जाए, क्योंकि जलवायु के आकार पर या आधार पर उस क्षेत्र विशेष में जो भी जीव जंतु रहते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, उसी आधार में ढाल देते हैं। तो हर जलवायु में अलग प्रकार के पशु आपको देखने के लिए मिलेंगे। पशु चारण का मतलब बेटा आप समझ गए, पशुओं को चराना या पशुओं के भोजन और पानी की व्यवस्था के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना। अब संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, या ऐसा मान लीजिए अलग जलवायु में अलग तरह के पशु पाले जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी जलवायु है और किस प्रकार का जलवायु है, ठीक, और किस प्रकार का पशु उसके अंदर पाला जाता है। तो हम लोग बता रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय एक जलवायु का नाम हमने बताया उष्णकटिबंधीय। ठीक, दूसरी हम आपको बताते हैं उष्णकटिबंधीय, दूसरी होती है मरुस्थलीय, मतलब जहां वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक, तीसरा तीसरी प्रकार आपको यहां बताया गया कि तिब्बत एवं एंडीज। प्रकार की जलवायु, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, ठीक, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु। और चौथी है आपकी आर्कटिक एवं उपध्रुवीय। आर्कटिक एवं उत्तरी ध्रुवीय। उत्तरी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। ठीक, या आप क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्षेत्र का मतलब ये होगा जहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी तो वो क्षेत्र इस जलवायु के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और ये, ठीक, ये इस प्रकार की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत भी कुछ पशु पाले जाते हैं, इनको पालतू बनाया गया। ऐसी मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु में जो जीव जंतु या पशु पाले जाते, पशु प्राप्त होते थे, उनको पालतू बनाया गया। ऐसी इस प्रकार की जलवायु में और इसी प्रकार की जलवायु में भी कुछ पशुओं को या कुछ जानवरों को क्या बनाया गया, पालतू बनाया गया। तो अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि उष्णकटिबंधीय में किस प्रकार के पशु, तो मैं आपको बता रहा हूं, गाय, भैंस और बैल। ठीक, तो इस प्रकार की जलवायु में इन पशुओं को पालतू बनाया गया। अब मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु में, ठीक,
ऐसे पशु पाले जाएंगे जो इस प्रकार के जलवायु से अनुकूलन कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार के पशुओं में कौन कौन से होंगे आप खुद समझ रहे हैं, भेड़, बकरी और ऊंट। ठीक, ये ऐसे जानवर हैं, ये ऐसे पशु हैं जो इस प्रकार की जलवायु में मिलते हैं, और जिस प्रकार की जलवायु में जो पशु जो जानवर मिलेगा हम उसी को पालतू बना सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए तिब्बत की जलवायु में कौन से पशु, एक तो लामा और दूसरा आपका होगा यक। ठीक, ये जानवर पालतू बनाए गए, और जो उत्तरी ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्र था उसमें आप रेनडियर जानवरों को पालतू बनाया गया है। ठीक, तो ये वो जलवायु क्षेत्र थे जहां पर अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालतू बनाया गया। इसमें ये सब आपका कौन सा चलवासी पशु चरण के अंतर्गत आ रहा है, चलवासी, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं चलवासी पशु चरण। ठीक बेटा, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में गाय, भैंस, बैल, ठीक, ये जानवर कैसे बनाए गए, पालतू बनाए गए। मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु में भेड़, बकरी, ऊंट। ठीक, तिब्बत एंडीज प्रकार की जलवायु में लामा और याक, और आर्कटिक एवं उपध्रुवीय कौन सी उत्तर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु में रेनडियर जैसे पशुओं को क्या बनाया गया, पालतू बनाया गया। अब बेटे यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको दो चार क्वेश्चन यहाँ पे बता दीजिए। पशुचरण, ठीक, किस प्रकार की क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं, आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में पशुचरण कितने भागों में बटा हुआ है, तो आप भी आंसर दे देंगे दो भागों में, एक चलवासी पशुचरण, दूसरा वाणिज्यिक पशुधन पालन। ठीक, अब आपसे ये पूछा जा सकता है आगे कि चलवासी पशुचरण में क्या होता है, किसे कहते हैं। तो चलवासी पशुचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के भोजन एवं पानी के लिए लोग परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार पशुचारण को हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, बहुत लंबे समय से जीवन पालने वाला व्यवसाय है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में पालतू जानवरों या पशुओं में से किसी एक या दो पशु का नाम लिखिए। इसी प्रकार मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है, इसी प्रकार तिब्बत और इसी प्रकार आर्कटिक। तो इसमें जो पशु पालतू बनाए गए हैं उनके नाम आपको पता हो गए हैं, वो उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विश्व के ऐसे कौन से भाग हैं जहां पर ठीक ये चलवासी पशुचरण व्यवसाय होता है। ठीक, तो चलवासी पशुचरण के अंतर्गत कितने हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, ठीक है बेटा, कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, 3। ठीक, प्रथम क्षेत्र कौन सा है, प्रथम क्षेत्र आप देख लीजिए। प्रथम क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से। कहां से, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। याद रखेंगे, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट
तट से होता हुआ अरब प्रायद्वीप मंगोलिया एवं चीन तक विस्तृत। ठीक, अब चलवासी पार्श्वचरण के क्षेत्र के अंतर्गत ये वो भाग है, भाग क्योंकि हमने कहा कि 3 भाग होते हैं, 3 क्षेत्रों में इस प्रकार के पशुचरण को देखने को मिलता है। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से शुरू होता है, अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया एवं चीन तक फैला हुआ है, ये पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग कह रहा है कि यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। दूसरा भाग है यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में है। ये दूसरा भाग है कि दूसरा भाग उसने बताया है कि यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा बताया है उसने दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। ठीक, तो तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी